चाइल्ड से रिलेटेड मेंटेनेंस का बात करना है। ठीक है, जो हमारा मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986 का है। ठीक, उसके सेक्शन 3(1)(b) में ये बात का डिक्लेयर किया है कि जो वीमेन है वो इंटाइटल्ड है एक रीजनेबल और फेयर अमाउंट के लिए। ठीक है, जो वीमेन है वो तो जो सेक्शन 3(1)(b) मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986 का है, वहां पर कहा है कि एक मुस्लिम वीमेन जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हर इद्दत मेंटेनेंस अपने हस्बैंड से ले सकती है। साथ ही वहां एक चीज और ऐड किया है कि उनके जो चाइल्ड होंगे उसको 2 साल की उम्र तक, जब तक बच्चे 2 साल के ना हो जाए तब तक मेंटेन करने का लाइबिलिटी जो है वो उनके फादर का है। उस एक्ट के थ्रू देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही साल तक का लाइबिलिटी है एक मुस्लिम फादर को अपने बच्चे को मेंटेन करने का। 2 साल के बाद कोई लाइबिलिटी नहीं। ठीक, लेकिन हमारे पास एक तो और एक्ट है, सीआरपीसी सेक्शन 125। सीआरपीसी सेक्शन 125 सीआरपीसी 125 में कहता है कि कोई चिल्ड्रन है तो वो अपने फादर से एज वेल एज मदर से यानी अपने पेरेंट से इंटाइटल्ड है कि उनको मेंटेन किया जाए। कितने सालों तक किया जाए? लड़के के केस में टिल द एज ऑफ मेजोरिटी, जब तक वो लड़का 18 साल की उम्र ना पाले तब तक उस लड़के के मेंटेनेंस का लाइबिलिटी उनके पेरेंट्स से। लड़की के केस में कह रहा है कि जब तक वो लड़की अनमैरिड है, जब तक कि उसका शादी ना हो जाए तब तक, किसी भी एज में शादी हो, ठीक, उसके मेंटेनेंस का लाइबिलिटी उसके पेरेंट्स का है। और अगर वो विडो हो गई तो वैसे केस में भी उसके मेंटेनेंस का लाइबिलिटी उसके पेरेंट्स का आ जाता है। विडो का हम चर्चा किए हैं। ठीक, इतना बात क्लियर है कि बच्चा को कहाँ से मेंटेनेंस मिलेगा? या तो बच्चा सेक्शन 3(1)(b) में चल जाए, वहां पर 2 साल तक का उसको जब तक उम्र ना हो जाए तब तक उसको मेंटेनेंस मिलेगा। जाहिर सी बात है बच्चा 2 साल का है तो खुद नहीं जाएगा, उसके बिहाफ में कोई ना कोई जाएगा। और या तो वो सेक्शन 125 सीआरपीसी में चले जाए। ठीक है, अब इसमें एक डिस्प्यूट उठा, नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम AIR। नूर सबा खातून वर्सेस मोहम्मद कासिम AIR 1997 में ये हेल्ड किया गया कि देखिए, जो मुस्लिम फादर हैं उनके पास अगर सफिशिएंट मीन्स है और उनका कोई माइनर चाइल्ड है, जब माइनर बोल रहे हैं तो मेल के केस में 18 साल और फीमेल के केस में जब तक ये वो शादी ना कर ले, तो उनका कोई माइनर चाइल्ड है और वो अपने आप को जो है मेंटेन करने में सक्षम नहीं है, तो वैसे कंडीशन में फादर का ये ड्यूटी है कि वो बच्चे को मेंटेन करे। इसमें
कह रहा है कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी जो है वो सेक्शन 3(1)(b) जो आपका दूसरा एक्ट है, मुस्लिम वीमेन एक्ट 1986 का, उसके राह में कोई अड़चन पैदा नहीं करता। दोनों एक्ट अपने अपने फील्ड में इंडिपेंडेंट है। वहां पर जब 3(1)(b) में मदर मेंटेनेंस मांगती है तो वो मेंटेनेंस उसको इद्दत वाले मेंटेनेंस के साथ में अलाउ किया जाता है। मतलब वाइफ को कब तक मेंटेनेंस मिलेगा? जब तक कि वो पीरियड ऑफ इद्दत में है। और उनके बच्चे को कब तक मेंटेनेंस मिलेगा? जब तक कि वो बच्चे 2 साल के ना हो। लेकिन सीआरपीसी में जब मेंटेनेंस मांगा जाएगा तो जब तक कि अनमैरिड डॉटर का शादी ना हो जाए या फिर सन 18 साल का ना हो, और दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दोनों अपने अपने फील्ड में अलग अलग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, वो हम लोग को देखना है एक मुस्लिम मदर का मेंटेनेंस कौन करेगा, किनका लायबिलिटी होगा उनको मेंटेन करने का। तो मुस्लिम इस्लामिक प्रिंसिपल में ये कहा गया है कि पेरेंट्स का जो है जैसे कि पेरेंट्स का ये ड्यूटी है ना कि अपने बच्चों का मेंटेनेंस करें, तो वैसे ही बच्चों का भी ये ड्यूटी है कि जब उनके पेरेंट को मेंटेनेंस करने का जरूरत पड़े तो उन पे भी लायबिलिटी है। ठीक है, एक सन जो है वो बाउंड है, सन और डॉटर दोनों बाउंड है अपनी मदर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, एक मुस्लिम मदर है तो उसका कोई सन है या डॉटर है, दोनों पे इक्वली लायबिलिटी है कि वो अपने मदर को मेंटेन करे। ठीक है, शर्त बस यही है कि मदर अपने आप को खुद से मेंटेन करने के सक्षम ना हो। हालांकि जो स्टेप मदर है उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा पर्सनल लॉ में। ठीक, मेंटेनेंस किनसे नहीं मिलेगा? उनके बेटे बेटी से। स्टेप मदर के बेटे बेटी उनको नहीं करेंगे मेंटेन, अडॉप्टेड करेंगे और ब्लड रिलेटेड करेंगे। और ये पिटीशन कहाँ लगेगा? सेक्शन 125 सीआरपीसी में मदर लगा सकती है अपने बेटों के अगेंस्ट में कि हमको मेंटेन किया जाए। बस मदर में इतना ही था और कुछ। आपका लास्ट जो आपका बच गया मेंटेनेंस का वो है वैसी विमेन का जो आती हैं डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर। तो मुस्लिम लॉ जो है वो पूरी तरह से रेसिप्रोकल प्रिंसिपल पे काम करता है। हम लोग देखे थे कि जो रिलेटिव जिनको उनके प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिल रहा है, एक आदमी जो मर रहा था और उनके प्रॉपर्टी में से जिनको भी हिस्सा मिलता है, तो कल को अगर मेंटेनेंस का दायित्व आएगा तो वो लोग भी करेंगे, वही लोग करेंगे उसका मेंटेनेंस। हम जब वीमेन का मेंटेनेंस बता रहे थे तो बताए थे ना कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को देखेंगे और वहां पर भी कोई नहीं मिला तो चल जाएंगे बॉक्स कोर्ट के पास। तो अब रेसिप्रोकल भी तो करना पड़ेगा। जब डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कोई व्यक्ति है और उनको मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है, तो वैसे व्यक्ति जिनको उनके प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना था उन पे दायित्व ला दिया कि आप मेंटेन कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक मेंटेनेंस में छूट दिया कि आपको उनके प्रॉपर्टी से सिर्फ जितना हिस्सा मिलने वाला था या मिल सकता था आप उतने के लिए ही लायबल है, उतना ही के लिए मेंटेन कीजिएगा। ठीक, उससे ज्यादा के लिए आपको मेंटेनेंस करने का कोई जरूरत। ठीक है, इसमें कोलैटरल्स जो होते हैं सेम फील्ड में बताए थे ना, कोलैटरल्स कौन होते हैं, 3 वर्ड हम बताए थे हिंदी में। तो कोलैटरल्स जो है सेम लेवल पे जो चल रहा है
उनको मेंटेनेंस का कोई राइट नहीं है अगर वो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हैं। लेकिन अगर कोई डॉटर इन लॉ है, वो वीडो भी हो गई है, तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। ठीक, कितना मेंटेनेंस मिलेगा? उतना ही जितना उसके मर जाने पे, उसके प्रॉपर्टी बंटने पे जितना जिसको हिस्सा मिलता, उतना ही हिस्सा के लिए वही लोग जिसको प्रॉपर्टी मिलने वाला था, वही लोग उसको मेंटेन करेगा। ये वाला समझ में आया?